नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है AIMIM के पदाधिकारी तारिक शेख जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे। तारिक शेख जी, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अंधेरी वेस्ट विधानसभा वार्ड 65, जहां से आपकी वाइफ भी यहां पर नगर सेवक का चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है सलम एरिया को लेके। काफ़ी वक्त से यहाँ का जो SRA का जो प्रोजेक्ट है वो ये रुका हुआ है। आमदार अमीर साटम जी का ये कहना है कि 2 साल का भाड़ा लेकर यहाँ से शिफ्ट हो जाओ ताकि काम करने में यहाँ पे तकलीफ़ ना हो। तो और मोहसिन हैदर जी का ये कहना है, जो माजी नगर सेवक है कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि पहले गरीबों को बसाया जाए फिर तोड़ा जाए। तो आप भी यहाँ पे काफ़ी वक्त से आपका बचपना यहाँ पे गया है, तो हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी यहाँ पे घर भी है आपके, कि आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको सलाम करना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भीम। सिराज भाई, जैसा आपका क्वेश्चन है कि SRA 2004 में जब यहाँ पे SRA आया था, दर्शन डेवलपर जब यहाँ पे आया था, तो यही जो आज राजनीति कर रहे हैं SRA के ऊपर, जो अपना लोग डेवलपमेंट सब छोड़ दिए, इन लोगों ने कितना फ़ंड क्या किए और आज आ गए लोग SRA पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SRA में ना मोहसिन हैदर का यहाँ पे कोई घर है ना अमीर साटम का यहाँ पे कोई घर है। यहाँ पे इन लोगों की राजनीति के चक्कर में जो नीचे कार्यकर्ता लोग जो जुलझ रहे इस चीज़ों को लेके, जैसा इसके पहले का जो जितना भी स्कीम हुई, ये कांग्रेस के राज्य में हुई। MLA भी कांग्रेस का, MP भी कांग्रेस का, और ये खुद नगर सेवक मोहसिन हैदर कांग्रेस का। तो मैं जो मोहसिन हैदर ये बार बार SRA के नाम पे जो ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, इमोशनली जो लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है। जब मैं बचपन से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 38-39 रनिंग हूँ, जब मोहसिन हैदर ने जो भी SRA में पैर रखा है, वो लोगों का SRA से लेके घर से लेके हर चीज़ से उन लोग का भ्रष्ट हो चुका है। इन लोग खुद पैदल हो चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। सुपरा स्टेट जो डॉक्टर्स की जो प्रोजेक्ट है, जो डॉक्टर की साइड है, वो आज तक का लोग सड़ रहे हैं। कैम्प यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे कैम्प गिरने की हालत में, कभी भी कोई भी हादसा हो जाएगा। उसके बाद में आप आमना के उधर का ले लो, आज तक का लोग राम मंदिर में सड़ रहे हैं। इनका ऐसा बताना है कि भाई वो अमीन पटेल साहब, हाँ अमीन पटेल साहब थे कांग्रेस के, और इनका बोलना है कि वो बाबा सिद्दीकी जो मरहूम है, उनका बोलना है कि भाई वो वहाँ पे वो काम कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी की बात की आपने कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो फायरिंग हुई, उनकी जान गई उसमें। तो मोहसिन हैदर के परिवार का भी एक कहना है कि वो हादसा कहीं हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए क्या बताना चाहिए? सबसे पहला, बाबा सिद्दीकी जो है मरहूम, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी थे, कांग्रेस एक जुझारू नेता भी थे वो। और उन्होंने जो बैंड्रा में जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनको पता है कि वो बाबा सिद्दीकी जब गए यहाँ से, जो अल्लाह की तरफ से मौत नहीं थी, वो एक प्लानिंग जो भी चीज़ थी जिस वजह से वो गए। बाकी मैं जो आज ये बाबा सिद्दीकी का जो परिवार नाम ले रहा है, मुझे पूछना है कि बाबा सिद्दीकी का जब इंतकाल हुआ, जो भी एक्सीडेंट से जो फायरिंग से उनकी डेथ हुई, आज ये परिवार जो 3 दिन से उनके नाम पे रोटी सेक रहा है, तो ये परिवार का तीनों में से कोई भी सदस्य बाबा जी के लिए, मैं खुद लीलावती गया था। मैं लीलावती गया था, मेरा भाई जिशान भाई जो मेरा, हम लोग साथ में यूथ कांग्रेस में साथ में था, जिशान सिद्दीकी, मैं उससे भी जाके मिला। पूरे परिवार से, सब लोग से, शम्स करके मेरा दोस्त है, फैसल करके मेरा दोस्त है, हम लोग सब लोग वहाँ पे पहुँचे थे। और आज ये जो परिवार जो शूटिंग कर रहा है बाबा सिद्दीकी के नाम पे, बाबा सिद्दीकी मरहूम जो उनके नाम पे, जो इन लोग एक इमोशनल अटैच कर रहे हैं लोगों को कि भाई हम लोग को भी धमकी आ रही है। तो ये पूरा परिवार, जब बाबा सिद्दीकी का इतना बड़ा हादसा हो चुका था, का पूरा वहाँ पे कर्फ्यू लग चुका था, जाम हो चुका था लीलावती हॉस्पिटल पे, तो ये तीनों बेटे, बाप और माँ, लगा नहीं, मैंने भी फुटेज में कहीं देखा नहीं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बराबर है। अगर कोई भी चीज़ का एविडेंस अगर आपके पास में है कि ये पूरा परिवार तीनों में से या बेटा या माँ या बाप, बाबा सिद्दीकी को इधर, सुफियान इधर, मोहसिन इधर और मेहर मोहसिन इधर, ये तीनों कभी उधर गए थे क्या वो मैयत में, एक्सीडेंट पे? हर एक बच्चा, मैं खुद जुगल लिखा रहे कि मैं खुद वहाँ पे सुबह तक का वहाँ पे था, है ना। तो ये परिवार तो उधर नहीं था, ये कोई वीडियो में भी नहीं था ना। बाबा सिद्दीकी के बारे में इतना बड़ा हादसा हो गया ना कभी बोले। आज इनको अचानक मरहूम बाबा सिद्दीकी याद आती है, तो एक इमोशनल ड्रामा इन लोग कर रहे हैं उनके नाम को लेके। तारिक जी, आप कांग्रेस में जब थे, मैं बुरा नहीं मानना, नहीं, कांग्रेस में थे, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कांग्रेस में आप जब थे, तो यहाँ पर मैंने MLA अशोक भाऊ जादव या मोहसिन हैदर के जब तक आप साथ में थे, जब तक थे आप,
लेकिन मैंने अक्सर आपको देखा है कि बाद में क्या ऐसी बात हो गई कि आप दिशान सिद्दीकी के साथ नजर आए। कैसा होता है कि यूथ कांग्रेस का क्राइटेरिया होता है। यूथ कांग्रेस में ऐसा होता है कि इसके पहले जब 18 साल से मैं राजनीति में हूँ, 2006 से मैं NSY के इलेक्शन, जो कॉलेज का इलेक्शन होता है, वो कॉलेज का इलेक्शन कंटेस्ट करके मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्शन कंटेस्ट किया, 2 बार तालुका अध्यक्ष रहा। फिर मैं मुंबई कमेटी में प्रमोट हुआ। उसके बाद में मैं जिला कमेटी, जब टॉप 32 कैंडिडेट्स लड़े थे, मैं टॉप 3 में आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 6200 वोट लेके, अपनी सक्षमता दिखानी पड़ती है, मैंने हर बार सक्षमता दिखाया और मैं पोस्ट पे आया। सिराज भाई जिशान सिद्दीकी जो है ना, ये हमारे 3rd टाइम के हमारे मुंबई अध्यक्ष बने। इसके पहले 2 बार हमारे गणेश कुमार यादव, जो हमारे दोस्त है, जो साइन कोलीवाड़ा से वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं MLA, तो 2 टर्म मैंने उनके साथ में काम किया। 1 टर्म मैंने सदफ अबुली के सामने काम किया, और जब आखिरी टर्म में जिशान सिद्दीकी जो है वो हमारे मुंबई अध्यक्ष बन के आए, तो एज पर प्रोटोकॉल मैं उनके टीम में उन लोगों के भी साथ में काम किया। नहीं, यहाँ पर हमने देखा कि जैसा कि मोहसिन हैदर जी है, सुफियान हैदर जी है, अशोक भाव यादव जी है, एकदम आप उनके टीम से एकदम सिलो हो चुके थे, इसके क्या कारण थे? देखो, सबसे पहला मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका जो क्वेश्चन है, ये छोटा तो बहुत है, बाकी इसकी जो ब्रीफिंग है मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको पता रहेगा कि अमित साटम है ना, अमित साटम नाम को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि हम लोग पूरा अंधेरी वेस्ट में सबसे सेकंड हाईएस्ट वोटर अशोक भाव यादव कांग्रेस के MLA थे। कांग्रेस के MLA वो थे। अमित साटम अचानक एक 62 वार्ड में कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ते हैं, नगर सेवक बन के आए। अचानक 6 महीने में हमारे कुछ कौम के रेबर, जो रेबर करके रेबरी का नाम लेके जो चोला ओढ़ के बैठे हुए, जो दलाली कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की दलाली, तो यही आदमी ने, जब भाव का अशोक भाव यादव का जब MLA का इलेक्शन आया, और सेम टाइम पे जब 6 या 7 महीने के बाद में अमित साटम जो ये इलेक्शन खुद MLA का कंटेस्ट करने के लिए आया, तो मैंने ये देखा कि जब मैं ऑफिस पे गया, तो मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मेरे को मैं मजलिस पार्टी में, मैं किसके बाप से भी नहीं डरता हूँ, और मेरा जो बैकअप है, मेरा जो अब्बा है ना, वो हम लोग का परिवार किससे डरा ना हमारा खानदान किससे डरता है। तो आज जो इन लोग इनडायरेक्टली धमकियाँ दे रहे हैं चीज़ों की, आपको खुद को पता चल रहा रहेगा कि इन लोग क्या क्या बौखलाए हुए। तो मैं आज इन लोग के कुछ पर्दे आपको फाश करना चाहता हूँ। ये अमित साटम, ये बहुत बड़ा एक शैतान है। आपने अजूबा पिक्चर देखे? अजूबा पिक्चर बचपन में हम लोग बच्चे लोग ने तो बहुत देखे। ये शैतान को अगर किसने जन्म दिया है, वो जन्म देने वाला सिर्फ और सिर्फ मोहसिन हैदर है। क्योंकि अजूबा पिक्चर में एक शैतान आपको देखता रहेगा, एंडिंग में एक लेटा हुआ रहता है, एक जो खंजर लेके आता है, एक खंजर लेके जो आदमी, वो खंजर जो उसके शैतान के यहाँ पे जो माथे में डालता है, जब वो शैतान जागता है ना, वो अजूबा पिक्चर का एक सीक्वेंस याद रहेगा आपको। तो वो जो खंजर लेके जो आया था ना अमित साटम को और बीजेपी पार्टी को, यहाँ पे एक बीजेपी की बी टीम बन के, वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन हैदर था। देखिए, आपका ये आरोप है, आरोप नहीं, ये मैं हाँ, ये आरोप नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये आरोप नहीं है, मैं आगे भी क्लियर करूँगा आपको। यही जो खंजर लेके जो आदमी आके वो सोए हुए शैतान को, जिसके अंदर रिवेश में कुछ भी नहीं था, क्या भी नहीं था, वो आदमी को आके खंजर डाल के उसको उठाया गया। मैं इसका एग्जाम्पल नहीं, आपको हकीकत बता रहा हूँ। जब अशोक भाव यादव इलेक्शन लड़ रहे थे और अमित साटम जो इलेक्शन के जब तैयारी किया, तो सबसे पहला यही मोहसिन हैदर, उनके ऑफिस में मैं गया, मेरा दोस्त परवेज लाली साथ में था, वहाँ पे रमज़ान करके सागर सिटी का था, असलम भाई करके गायकार, मैं 4 नाम इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, जो मैंने, और उनका भाई रहमान हैदर। मैं ऑफिस में गया कि पता चला कि भाई अशोक भाव यादव के वहाँ से मतलब टीम को इकट्ठा करना है, तो मोहसिन भाई बुला रहे, तो मेरे को परवेज करके मेरा दोस्त है लाली, उसने मेरे को बुलाया। मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि भाई वहाँ पे इन लोग मनसे का काम, हर एक को बुला रहे अपने कार्यकर्ता को, और मनसे का काम करा रहे। तो मैंने बोला यार ये मनसे का काम क्यों कर रहे हैं? तो मोहसिन हैदर का ये बोलना है कि भाई ये अपना कौम का आदमी है, करने के लिए। हाँ, ये अपना कौम का आदमी है, तो अगर अपन लोग इसको नहीं डालेंगे तो किसको वोट डालेंगे? मतलब भाई तुम कौम का आदमी बोल रहे हो, यहाँ पे बीजेपी जीत जाएगी। बोले बीजेपी कौन से एंगल से जीतेगी? पागल है क्या? नया आमदार है, उसको क्या मालूम है, ये वो करके। बोला नया आमदार है, उसको क्या मालूम। बाकी भाई बीजेपी का इतना अभी जो जोरों जोरों में इन लोग ऊपर आ रहे, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? और तुम मुसलमान के, तुमको पब्लिक मुसलमान का कांग्रेसी वोटर समझ के वोट डाल रही है। तुम इसके पहले भी मतलब तुम मुसलमान के हिसाब से लोग तुमको वोट डायरेक्ट सेकुलरिज्म पार्टी के हिसाब से डाल रहे। आज तुम ये ताकत अपने लोगों को दे रहे हो कि मनसे का काम करो। यही रईस लश्करिया को आपको याद रहेगा सिराज भाई, 24,000 वोट मनसे से गिरा था जब मनसे से रईस भाई रात में ही दुकान, रईस भाई, हाँ, रईस भाई का जब पूरा सुपड़ा साफ हो गया था, रईस भाई रातों रात भी देखे कि मैंने पूरा एजेंटगिरी का, मैं और उनका छोटा भाई मोहसिन हैदर है ना, उनका छोटा भाई मोहसिन हैदर, ये सब ने मिल के रातों रात दुकान बंद किए, और सुबह सुबह वोटर्स भी अपना भटकते गए, और 24,000 वोट मनसे का ये
जैसे ही गिरा, इसने अपने आका लोग को, ये दोनों ने अपने आका को बताया कि आका हमने तुम्हारा काम कर दिया, अभी आप एक शैतान जो अजूबा पिक्चर का जिंदा हो गया, और वह 10 साल से आज अपने को कैसा तंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपके सामने इस बात। अब यहाँ पे कभी आपने कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट की कभी आपने उम्मीद की थी, कभी मांगा था टिकट आपने कांग्रेस पार्टी से? सिराज भाई, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई पार्टी में आता है तो वो चाहता है कि भाई मैं उस पार्टी में कितना सक्षम हूँ, मैं अपने आप को दिखाऊँ। कई हज़ार कई लाखों कार्यकर्ता आते हैं कोई भी पार्टी में, XYZ। बाकी जब वो आदमी कंटिन्यू 2006 से लगा हुआ हो, जो हर चीज़ से सक्षम हो, हर चीज़ से, मैं पद के लिए भी हर जगह इलेक्शन लड़ के जीत के यहाँ तक पहुँचा। मैंने ऑफिस मेरा 12 साल से है। सुफियान हैदर का ऑफिस अगर किधर पे हैगा तो बताओ, सुफियान हैदर का ऑफिस आपको मिलेगा ओटोमोन होटल पे, उसकी हुक्का पार्लर जो नशे का कारोबार करता है वो। आज से नहीं, कई ज़माने से ये भी कारोबार है इनका। इनका होटल भी इनको जो वर्सोवा में है, किसी दिन में लाइव चलना आप उधर, ये किसका होटल है, क्या है, ये खुद नशों का। आपने पार्टी, कांग्रेस पार्टी से टिकट कितनी बार मांगा? मैंने कांग्रेस पार्टी से कई बार टिकट मंगा। मैंने कई बार बोला, तो पहले इसके पहले बोला कि भाई लेडीज़ वार्ड हो गया है तो भाभी को लड़ने दो, तो हमको लगा चलो ठीक, लेके कोई फैमिली की लेडीज़ रेडी रहती है, नहीं रहती है, चलो अपन भाभी को लड़ने देंगे। इस बार जब मैंने बातचीत किया कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी में आगे भी बात किया तो मेरे को इन लोगों ने बोले तुमको ब्लॉक प्रेसिडेंट बना देते, एक लॉलीपॉप वाली पोस्ट इन लोग मेरे को देने के लिए। मैं बोला मेरे को ब्लॉक प्रेसिडेंट चाहिए ही नहीं, मैंने इतना साल का क्राइटेरिया। सुफियान जो हैदर है वो मेरे से जूनियर है 3 साल। पॉलिटिक्स में सिर्फ माँ बाप के रेडीमेड क्राउड पे आके 4 बजे तो तू सो के उठता है, रात भर तू हुक्का पार्लर में बैठता है, और सुबह 6 बजे 7 बजे तू घर पे आता है। तो तुम लोग के बीच में ऐसा नेता चाहिए, इसको नेता बोल रहे हो? ये नेता है? अभी इस बार भी कांग्रेस ने परिवारवाद, लोगों का ऐसा कहना है कि परिवारवाद हुआ है, यहाँ पर दोनों एक ही परिवार को वार्ड 65-66 की सीट मिली है, उसके लिए क्या कहना है? ये परिवारवाद तो है ही, बाकी इन लोग का और बहुत बड़ा प्लान है। ये मोहसिन हैदर फैमिली, सुफियान हैदर, मेहर मनोज हैदर, इन लोग का बहुत बड़ा प्लान है। जैसा इसके डैडी ने जो यहाँ से जू गली से लेके BMW तक जितने SRA का हाल देखो, इनका कौन था कॉर्पोरेटर, इनका डैडी था, ठीक है। मैं मोहसिन हैदर जो कॉर्पोरेटर थे, उसके बाद में आपने देखे रहेंगे कि पूरी स्कीम रखड़ी पड़ी है। कॉर्पोरेटर ये कईयों को कसम खाए, कुरान की कसम खाए, अजमेरी मस्जिद की बिल्डिंग के वहाँ पे भी कसम खाए कि भाई ये बिल्डर मेरा दोस्त है, तुम लोग का भला करेगा। सामने भी राम मंदिर में लोग आज परेशान है, उन लोग को भी आज देखो परेशानी है। ये बोले बिल्डर नारियल फोड़े, ये सब जगह बिल्डरों के साथ में खड़े। ये इज्तिमाई शादी में इनके पास में कितने सहाना ग्रुप के चेक आए, कौन से चेकों से शादी हुई, कहाँ से कैश आया। तो इसी तरह यूबीटी में भी ऐसी हुआ है, परिवारवाद हुआ है। कहीं ना कहीं यूबीटी शिवसेना की तरफ से भी यहाँ पर एक ही परिवार के 2-3 लोगों को टिकट दिया गया है, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? यूपीटी में भी आप देखे रहेंगे कि किधर बेटी लड़ रही है, किधर भांजा लड़ रहा है, किधर फुप्पी का लड़का लड़ रहा है, किधर चाचा की। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि यूबीटी के जितने भी कैंडिडेट है, मैंने तो सुना था कि यूबीटी में भी प्रोटोकॉल है कि भाई पहले तुमको घट प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, ऐसा प्रोटोकॉल करते करते 3 साल रगड़ते आना पड़ता है। बाकी यहाँ तो पूरा पैराशूट से लैंडिंग चालू हो गई। 12 दिन में लोग आए और 15 तारीख के बाद में वापस चले जाएंगे। तारिक जी, इस तरह अगर परिवारवाद चलता रहा तो पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता है, तो ये लोग आगे किस तरह बढ़ेंगे? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं सबको ये बोलूँगा कि कब तक का अपन, एक लोकल डायलॉग है कि घर का खा के मामू की बकरी चलाएंगे। ये वर्ड अच्छा नहीं है बोलने के लिए, बाकी मैं लोकल हूँ तो मैं इसके लिए बताऊँगा कि कई साल अपन ने मोहसिन हैदर को वोट डालते गए 20-26 साल से नगर सेवक बना दिए। फिर अपनी बीवी को लेके आके बिठा दिए, बीवी भी वोट पे वोट मांग रही है। उसके बाद में 8 साल से मोहसिन हैदर किधर दिखा होगा तो बताओ। आज सिर्फ BMC साल में सिर्फ जा रहा है झोल के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना पाऊंगा कि ये जितने बार भी जो भी प्रोजेक्ट में गया है वो प्रोजेक्ट निस्तो नाबूद हुआ है। तो आप लोग ये आज से कुछ वक्त पहले आपने देखा, कुछ दिनों पहले BMC जो स्कूल थी उसका ओपनिंग का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था, जिसमें आशीष शेलार जी आए थे और वहाँ पर आमदार अमित साटम भी नहीं थे, मोहसिन हैदर भी नहीं थे। वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गई कि वो पुलिस को कुछ बोले, मेहर मोहसिन हैदर ने, सुफियान हैदर ने, तो ये सब ड्रामा था। इन लोग को एक होते है बॉलीवुड, एक होता है हॉलीवुड, है ना, एक होता है तमिल पिक्चर का टॉलीवुड। अभी मेरे ख्याल से अभी और एक चैनल बनना चाहिए जो हिसाब से इन लोग की मैं एक्टिंग दिख रहा हूँ, है ना। कोई केरला प्रोडक्शन ऐसा लेके आना पड़ेगा कि भाई कोई बाप भी बराबर एक्टिंग कर रहा है, मुझे मार देंगे, मुझे धमकियाँ आ रही है, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? तुमने किधर जाके लेटर दिए? तुमको जो आदमी बोल रहा है उसको विटनेस बनाओ, उसको चौकी में लेके जाओ कि भाई ये आदमी ने मैसेज दिया मुझे धमकी देने का। ये पब्लिक है सिराज भाई, इन लोग एक्टिंग बहुत अच्छी करने लग गए। मेरे आदमी को डर है, अरे तुम्हारे आदमी को डर है? तुम्हारा आदमी अगर क्राइम जा रहा है तो कोई समाज सुधारक के काम से क्राइम नहीं जा रहा है कि उनका
अब मोहसिन हैदर जी का एक कहना है कि बीजेपी ये चाहती है कि मोहसिन हैदर की सीट यहाँ से नहीं निकले, इसलिए उनको क्राइम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि उनका केस पहले ही पुराना सब खत्म हो चुका है, फिर से ये वापस से इसको उजागर किया जा रहा है। इसके लिए देखो, सबसे पहले ये केस कब हुआ था ना तुमको मालूम है ना मेरे को मालूम है। इन लोग बोल रहे हैं कि भाई केस खत्म हो गया था, केस खत्म हो गया था ना, हमको मालूम है ना आपको मालूम है। अगर केस वापस भी हुआ है तो भाई तू अगर सही है, अगर तेरे दो बाप नहीं है, एक बाप का नाम हैदर, एक बाप का नाम अमानुल्लाह खान नहीं है, वो पासपोर्ट पे तुम साबित करके आ जाओ, वो तुम्हारा पर्सनल है। वो तुम अगर 3 जगह पैदा हुए हो, तुम्हारे पास में 3 सर्टिफिकेट है, एक केरला का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास में, एक मुंबई का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास में, और एक अंधेरी ईस्ट में जो तुम्हारे सास ससुरे रहते थे वहाँ का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास में, तो तुम क्राइम में जाके साबित करो। उसमें हम लोग आम वोटर्स, कितने साल पुराना मैटर होगा ये मेरे ख्याल से जो कंप्लेंटर लोग ने इनके पीछे कंप्लेंट किया रहेगा, तो तुम साबित करो, तुम्हारा पर्सनल इशू है, ये हम लोग का क्या इशू है इसमें। मोहसिन हैदर जी का कहना है कि पुराने मुद्दे थे, पुराना मैटर था, इलेक्शन के नजदीक इसको उजागर करने का क्या खास है? मेरे भाई ये उनका पर्सनल विषय है, ये इलेक्शंस को लेके कुछ नहीं है। जो तुमने गलत किया है, अभी यही मोहसिन हैदर कईयों को रोज 3-4 दिन से बीएमसी में दरगाह के ऊपर नोटिस भिजवा रहा है। तो ये इलेक्शन चालू है और उसके बाद में दरगाह का जो बावर्ची खाना 44 साल पुराना है, उससे एक लेडी को ऊपर खड़ा करके उसके कंप्लेंट करवा रहा है मोहसिन हैदर। वो जा जाके ऊपर पीजी में बैठ रही है, बोल रही बावर्ची मासूम ने दरगाह कब की सिराज भाई, वो तो बहुत पहले के हम तो देख रहे हैं। तो उसमें एक बावर्ची खाना है, यही मोहसिन हैदर अटैक करवा रहा है उससे कि जाओ वहाँ पे तारिक के डैडी ट्रस्टी है तो वहाँ पे डिस्टर्ब करो, इस पर कंप्लेंट डालो, उस पर कंप्लेंट डालो। कांग्रेस की टिकट समाज ये अपना परिवारवाद होने की वजह से देने की वजह से काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए। कुछ कार्यकर्ता ने आज़ाद से भी फॉर्म भरा है, जैसे कि गुलाम भाई थे और बहुत से कार्यकर्ता आज़ाद से, बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एमआईएम और दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उसको क्या बोलना चाहिए? देखो, गुलाम हैदर जो है ये सीनियर कांग्रेसी है, ठीक है, बाकी ये पूरी ज़िंदगी अपनी कांग्रेस पार्टी में दे के ये ख़त्म हो गए। तो ऐसा गुलाम हैदर के बाद में ऐसा कई एग्जाम्पल आगे भी फ्यूचर में बनेंगे। जो ये हैदर परिवार को ने अभी एक गढ़ बना लिया अपना, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को इसके लिए लड़ा रहे ना भाई कि इन लोग बर्दावाड़ी से लेके BMW तक राज कर सके। और यही जो लोग जो यहाँ पे जो अभी अच्छे से जो प्रोजेक्ट जो भी स्कीम चल रही है 36 सोसाइटी में जो भी डोर टू डोर आदमी काम कर रहा है, इनको इस बीच का एजेंट बनना है, 20% का मीडिएटर बनना है। तो बेटा 20% लेगा, बाप 20% लेगा, 40% में इनको काम करना है। और ये जो घर इनका इन्वॉल्वमेंट में जो घर आज राम मंदिर में सड़ रहे हैं, ये बाप और बेटे के चक्कर में यही पूरे घर जब वापिस से डेमोलिशन होंगे तो मानपुर, शिवाजी नगर, नेहरू नगर, ये किधर पे भी इनको फेंके जाएंगे। आज राम मंदिर में जो लोग हैं जिनकी पीढ़ी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, जवान हो गए, एक तरीके से वो शिफ्टिंग नहीं है, वो उनका परमानेंटली हो गया क्योंकि उनके कारोबार वहाँ पे हो गए, बच्चों की स्कूल वहाँ पे हो गई। आज वो जो परेशानी उठा रहे ये किसके कारण उठा रहे? ये सिर्फ और सिर्फ लोक प्रतिनिधि के कारण उठा रहे। जैसा आज आप बीएमसी चाल में सिर्फ एक कुछ पैसों के झोल के चक्कर में लगे हो, बीएमसी चाल में आज तुम लगे हो, तो इसके पहले के जो लोग गए इनके जो 7-7 साल के भाड़े थे उसकी आवाज़ तुमने कब उठाए? जब ये सदाबहार खानदेशी मोहल्ले के 35 घर जगह पे मौजूद है और ये घर को फ्लैट करके अलॉट दिए गए, जब इसके मुद्दे कौन उठाएगा? हंडे वाली चाल जब निस्तो नाबूद हो रही थी तो तुम केरला में जाके बैठे हुए थे, इसके सवाल कौन उठाएगा? जब हॉकर्स वगैरह पूरे परेशान रहते, तुम 1 महीने के लिए उम्रा के लिए हज के लिए चले जाते हो, उनके सवाल कौन उठाएगा? 20 साल से तुम नगर सेवक हो। जब डॉक्टर सुपरा जी के उधर पे जो प्रोजेक्ट चालू है, जो कैंप सड़ रहा है, डेंजर एंड कभी भी गिर सकता है, उसके सवाल मौसम क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि यहाँ की सब उसकी स्कीम के उसने अपने परसेंटेज ले चुका है। अब एक नया बिल्डर आया है तो उसको मैं कम से कम नाके पे दबा दूँ ताकि मैं उसको पूरा यहाँ से उतार सकूँ। और बेटे को डोंगर से जूगली से इसके लिए खड़ा कर दिया कि मेरा बेटा भी 20% ले, मैं भी 20% लूँ। आज यहाँ के लोग जो सलम के झोपड़पट्टी के गरीब लोग यहाँ पे डरे हुए हैं कि कुछ ऐसी बातें चल रही कि इलेक्शन के बाद यहाँ पे 90 फीट रोड के लिए रोड निकलने वाला, उसके लिए झोपड़पट्टी का डेमोलिशन होने वाला है। तो ऐसे हालत में वो गरीब जिनके झोपड़े टूटेंगे वो कहाँ जाएंगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, सबसे पहला अगर मास्टर प्लानिंग कुछ होती है, रोड कटिंग, रोड वाइंडिंग, उसके लिए पीएपी फ्लैट्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए बीएमसी, कलेक्टर लैंड, ये सब चीज़ को इन्वॉल्वमेंट होता है। SRS स्कीम में जो भी चीज़ अगर आएगी तो उनको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पीएपी किधर मिलेगी? पीएपी तो ऐसी चीज़ है कि आप चॉइसेबल फ्लैट ले सकते हो। आपको वो एरिया में एक सोसाइटी ऐसी भी है जिसमें 25 लाख का फ्लैट है, एक सोसाइटी बिल्डिंग ऐसी है जिसमें 55 भी 60 लाख का फ्लैट है। तो हर उसमें पीएपी वाले को, तो इफेक्टेड पर्सन को ज़रूरी नहीं कि किधर बिल्डिंग बनेंगे तो ही मिलेगा। पीएपी के फ्लैट्स हर जितने SRA बिल्डिंग है सब में रिजर्व करके रखा जाता है
और वो लोकल जो इफेक्टेड पर्सन है उसको दिया जाता है। लेकिन वो तो जो पात्र है उनके लिए है ना। Yes. जो अपात्र है, देखिए अमित साटम जी ने कहा था कि सरकार आपके दरवाजे पे आई। यस यस लेकिन अभी जो पात्रता की जो पेपर जमा किए उसमें से कम 150 ही लोग एक रूम पात्र हुए। यहाँ पे 10,000 के ऊपर घर है, सही बात है। तो 150 पास हुए। अगर रोड निकलता है तो वो तो एलिजिबल है ही नहीं, एनेक्चर में पात्र नहीं है, तो उनके लिए तो फिर तकलीफ वाली बात हो सकती है। सिराज भाई, इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर लगाने के लिए जो अपने स्लम में लोगों को पता नहीं है। सबसे पहला इसके पहले का जीआर था तो 95 2000 के झोपड़े पास हुआ करते थे। बाकी अब आ गया 2011 का जीआर। 2011 के जीआर में किस तरह डॉक्यूमेंटेशन लगाना है। देखो, ये बस्ती कोई अचानक आके बसी नहीं है, कोई जिन ने कोई फरिश्ते ने आके बस्ती बसाया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कई साल से यहाँ पे रह रहे, तो इनके डॉक्यूमेंट्स का तो कभी मेरे को लगता कोई प्रॉब्लम होगा। डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं लगाने की वजह से उन लोग अपात्र हो रहेंगे। अगर किसका भी डॉक्यूमेंट का कुछ भी लोपोल रहता है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो 2011 के जीआर में भी वो बैठ सकता है, 2000 के जीआर में भी बैठ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं लगने की वजह से वो अपात्र हो रहेंगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दिया जाए तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई झोपड़ा ऐसा बचेगा जो अपात्र होगा। क्या बोलना चाहेंगे आप जो यहाँ के सलम में रहते हैं उन लोगों के लिए? क्या बोलना चाहेंगे कि उनका घर टूटेगा तो उनको मिलेगा, या वो अभी जो पात्रता के आपने बताया कि ट्रांसफर का भी आपने बताया, तो वो क्या गवर्नमेंट की फीस भरना पड़ रहा है? यस यस 50,000 60,000 70,000 जो फीस है वो फीस भरना पड़ रहा है। यहाँ के तो गरीब इतने भी मतलब काम करने वाले कहाँ से दे चाहेंगे? क्या लगता है कि उनकी फीस को माफ़ करना चाहिए, ऐसे कोई बातें? सबसे पहला सिराज भाई, मैं आपको बताता चाहता हूँ कि जो इतने भी अभी है, ये कोई भी डोर विंडोज़ वगैरह जो 2.5 लाख जो भरना है, जो 50,000 भरना है, ये अभी तक का ओपन नहीं है। हो सकता है जैसा 2000 का जीआर को 2010 का जीआर कर दिया गया है, हो सकता है आगे चलते चलते ये जो 2.5 लाख और जो 50,000 है गवर्नमेंट इसमें भी सुविधा लेके आए। योजना भी शुरू हो गई ऐसा पता चला है। अभय योजना भी शुरू है। हो सकता है कि वो स्कीम आते होते बनते जो बिल्डर जो विकासक आ रहा है वो ये भी ऑफर कर दे कि भाई 2.5 लाख भी मैं भर देता हूँ तुम लोगों का। हो सकता है 50,000 रुपये। बाकी जैसा जैसा चीज़ें आगे आती रहेगी, ऑप्शन अपने पास में आते रहेंगे। पता चल रहा था कि बिल्डर है, क्यों मैं बिल्डर से मिला? अमित साटम जी का ऐसा कहना था कि क्यों मैं बिल्डर से मिला, आप लोगों को दलाली लेना है क्या? बहुत दलाली हो चुकी, दिवाली बहुत हो चुकी, अब मैं बिल्डर से नहीं मिला हूँ। आपका कहना है कि बिल्डर अभी आया नहीं है। बिल्डर सबसे पहले अभी तो सर्वे हो रहा है, डोर टू डोर जो एनेक्चर में जो नाम आना है, जो बायोमेट्रिक होना है, ये सब चीज़ें हो रही है। बिल्डर तो आना ही पड़ेगा, बिल्डर को बीच में आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्डर इधर आएगा नहीं, उसको अपना प्रपोजल बताना ही पड़ेगा, उसको अपना लेआउट प्लान बनाना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम तुमको कहाँ पे बिल्डिंग देंगे। ये तो कोई चीज़ का पर्दा नहीं है, ये पर्दा होना भी नहीं चाहिए। जैसा सर्वे अगर लोग एकदम घूल छूल से कर रहे हैं, जैसा पूरे जो 36 सोसाइटी में सर्वे हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा कर रहे हैं, बिना न्यूसेंस के, बिना कोई लिफाफे के, बिना कोई दलाली के, किसकी बीच में कोई बोल भी ना रहा है। जो अपना बराबर लोग अपने सोसाइटी में सुबह उठ के सर्वे करा रहे हैं। सर्वे होने के बाद में जब इन लोग का एनेक्चर 2 बनेगा तो बट ऑफकोर्स इनके हाथ में भी वो पावर है जो अपना प्लानिंग पूछेंगे। वो लेटर रेट पे सोसाइटी पूछेगी कि भाई अभी हमको बताओ हमारे को कितना स्कीम में तुम क्या करने वाले हो, कितना बाय कितने का एरिया देने वाले हो, पार्किंग कितना देने वाले हो। तो वो सब क्वेश्चन उन लोग पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो सलम के लोग जो डरे हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आश्वासन देना चाहेंगे? मैं सब स्लम के मेरे दोस्त भाई माँ जिनके सामने मैं बड़ा मेरा खुद का स्लम में झोपड़ा है, मैं सुफियान हैदर, मोहसिन हैदर और मेहर मोहसिन हैदर के साथ हवाई बातें नहीं करूँगा, क्योंकि भुगतना अपने को ही है। अपने डॉक्यूमेंट्स आप स्ट्रॉन्ग रखो, आपका एनेक्चर में जितने भी चीज़ें बैठती है और डॉक्यूमेंटेशन में जितनी, पहले तो सब लोग अपन पुख्ता हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करके अपन पात्र हो जाओ। उसके बाद में स्लम भी यही है, अपन भी यही है और अपन कहीं यहाँ से उजड़ के जाने वाले हैं नहीं इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे एमआईएम के तरफ से? आपकी वाइफ यहाँ पे नगर सेवक का चुनाव लड़ रही है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या काम आप करोगे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और असद साहब, अकबर साहब और एएमआईएम पार्टी, वारिस भाई, फारूक शाब्दी भाई, ये सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मेरी 18 साल की जो मैं कांग्रेस में मेहनत किया और ये मेहनत देखते हुए 1 महीने के अंदर इन लोगों ने मेरे को वार्ड नंबर 65 का कंटेस्ट बना के, उनको पता है कि तारेक लोकल मुद्दे भी जानता है और मेरा ऑफिस 12 साल से यहाँ पे मौजूद है। मैं कोई दूसरे नेता के ऐसा बात नहीं करूँगा कि खुद जो एंक्रोचमेंट करी हुए टेरिस पे बैठते हुए कई लेडीज जो बुढ़े बुजुर्ग ऊपर चढ़ भी नहीं सकते, ना लाइट के वांदे, फैन के वांदे हो चुके इनकी खुद की एम्बुलेंस सर्विस आज 2,000-3,000 रुपया लोगों से चार्ज कर रही है। ऐसा नगर सेवक तो अल्लाह नहीं करे कि वापिस ये परिवार इन लोग, क्योंकि इन लोग ये परिवार जो है अभी अपने बेटे को लॉन्च इसके लिए कर रहा है कि ये खुद नशों का आदी है, ये खुद हुक्का पार्लर चला रहा है, ये खुद इसके कई साल से हुक्का पार्लर है, दूसरे के नाम पे एग्रीमेंट करता है। और बाकी इसका अगर आप जैसा इन लोग बताते कि भाई इनका मोबाइल का डेटा चेक किया जाए, इनका वो हम थोड़ा हट गए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो फारूक शाब्दी जी है
आपके ऑफिस के ओपनिंग में यहाँ पर आए थे, बराबर, आज उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया। यस। क्या लगता है आपको, जो सपोर्ट था आपको फारूक शाब्दी जी का, वो उसके बारे में क्या बोलते मैं आपको मेरा फ़ोन दिखा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फारूक शाब्दी साहब का। फारूक शाब्दी साहब का ऐसा बोलना है कि तारिक बेटा तू लड़, बिंदास लड़, मैं तेरे को साथ में किधर आना चाहता हूँ मैं वहाँ पे आऊँगा, मैं तेरे साथ में रहूँगा, मैं तेरे साथ में हमेशा हूँ, क्योंकि तू जो आया है मुझे मेरा काम देखते हुए, पार्टी का काम देखते हुए, असद साहब अकबर साहब की जो स्पीच है, यही पार्टी है जो हर मुद्दे पे आवाज़ उठा रही है, बुरखे के लिए आवाज़ उठा रही है। ये हमारे कौम के रहबर के सामने पूरी मस्जिदों के अजान बंद हो गई। ये कौम के रहबर ने कभी मस्जिद के लिए आया नहीं, ना कोई ट्रस्ट से मिला, ना डीएन नगर में आके हमारे लिए कोई मस्जिदों के लिए बात किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई ऐसा आदमी है जो बुरखे के लिए भी मुद्दा उठाए, एमआईएम पार्टी ऐसी है जो मस्जिदों के लिए भी मुद्दा उठाई है और वक्फ बोर्ड के लिए भी मुद्दा उठाए। तो ये फारूक भाई का ऐसा है बोलना है कि तारिक मैं तेरे साथ में इंशाल्लाह हूँ और मैं तेरे लिए आऊँगा भी इंशाल्लाह। थैंक यू तारिक जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू। अगर आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।